આયુષ સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી સંબોધન કરી રહ્યા છે, તેમને સાંભળીએ। कुछ दिन पहले उनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ओडिंगा जी दिल्ली मिलने आए थे। रविवार का दिन था और हम भी काफी देर बैठने का तय करके कभी कई लंबे अरसे के बाद हम दोनों मिले थे। तो उन्होंने मुझे रोजमेरी की जिंदगी में जो बड़ी मुसीबत आई, बड़ी अनेक प्रकार से वो बहुत भावुक हो गए थे और रोजमेरी की जिंदगी की मुसीबत का बड़ा जिक्र करते हुए उन्होंने मुझे कहा कि रोजमेरी की आंख में कुछ तकलीफ हुई थी और उसकी एक सर्जरी हुई थी। शायद उसको ट्यूमर का प्रॉब्लम था ब्रेन में और उसकी सर्जरी हुई थी। और उस सर्जरी में रोजमेरी ने अपनी आंखें खो दी, वो देख नहीं पाती थी। आप कल्पना कर सकते हो, जिंदगी के इस पड़ाव में आंखें चली जाए, इंसान हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा। और एक पिता के नाते मेरे मित्र ओडिंगा जी ने पूरी दुनिया को छान मारा। वो केनिया के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उनके लिए विश्व में पहुंचना कोई कठिन कार्य था। विश्व का कोई बड़ा देश ऐसा नहीं होगा जहां रोजमेरी का उपचार न हुआ हो, लेकिन रोजमेरी की आंखों में रोशनी वापिस नहीं आई। आखिरकार उन्हें सफलता भारत में मिली और वो भी आयुर्वेद उपचार के बाद। आयुर्वेद का उपचार किया गया और रोजमेरी की रोशनी वापस आ गई। वो आज देख रही है, जब उसने पहली बार अपने बच्चों को फिर से देखा तो मुझे ओडिंगा जी बता रहे थे, वो पल उसकी जिंदगी के स्वर्णिम पल। मुझे खुशी है कि रोजमेरी भी आज इस समिट में हिस्सा ले रही है। उनकी बहन भी आई है, उसकी बहन तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में ही अब तो पढ़ा रही है और कल शायद वो अपने एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाली है। साथियों, 21वीं सदी का भारत दुनिया को अपने अनुभवों, अपने ज्ञान, अपनी जानकारी साझा करते हुए आगे बढ़ना चाहता है। हमारी विरासत पूरी मानवता के लिए विरासत की तरह है। हम वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग हैं। हम दुनिया का दर्द कम करने के लिए कृत संकल्प लोग हैं। सर्वे संतु निरामया, यही तो हमारा जीवन मंत्र है। हमारा आयुर्वेद हजारों वर्षों की परंपरा, हजारों वर्षों की तपस्या का प्रतीक है। और हम तो रामायण से युद्ध सुनते आए हैं। लक्ष्मण जी बेहोश हो गए तो हनुमान जी हिमालय लौट आए और वहां से जड़ी बूटी लेके गए। आत्मनिर्भर भारत तब भी था। आयुर्वेद की समृद्धि के पीछे एक मुख्य कारण उसका ओपन सोर्स मॉडल रहा है। आज डिजिटल वर्ल्ड में ओपन सोर्स की बड़ी चर्चा होती है और कुछ लोग ये मानते हैं ये इन्हीं की खोज है। उन्हें मालूम नहीं है इस मिट्टी में हजारों साल से इस ओपन सोर्स की परंपरा रही है और आयुर्वेद पूरी तरह उस ओपन सोर्स परंपरा से ही विकसित हुआ है। जिस युग में जिसको लगा, जिसने पाया, जोड़ता गया। यानी एक प्रकार से आयुर्वेद विकास की मूवमेंट हजारों साल से चल रही है। नई नई
बंधन नहीं है। नए विचारों का उसमें स्वागत होता है। समय के साथ अलग अलग विद्वानों के अनुभव, उनके अध्ययन ने आयुर्वेद को और मजबूत किया। आज के समय में भी हमें अपने पूर्वजों से सीख लेते हुए इसी इंटेलेक्चुअल ओपननेस की भावना से काम करना होगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े ज्ञान का विकास और विस्तार तभी संभव है जब उनको साइंटिफिक स्पिरिट में देखेंगे, उन्हें देश काल परिस्थिति के अनुसार ढालेंगे। साथियों, कल ही जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन हुआ है। यानी गुजरात की धरती पर जामनगर में विश्व का ट्रेडिशनल मेडिसिन का केंद्र बनना, ये हर हिंदुस्तानी के लिए, हर गुजराती के लिए गर्व की बात है। और आज हम पहली आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट में हिस्सा ले रहे हैं। ये एक शुभ शुरुआत है। ये एक ऐसा समय है जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 25 साल का हमारा अमृतकाल दुनिया के कोने कोने में ट्रेडिशनल मेडिसिन का स्वर्णिम काल होगा। आज एक तरह से विश्व भर में ट्रेडिशनल मेडिसिन के नए युग का आरंभ हुआ है। मुझे विश्वास है आज की ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट आयुष के क्षेत्र में निवेश, व्यापार और इनोवेशन के नए रास्ते खोलेगी। आज जो विदेश के मेहमान आए हैं और जो पहली बार भारत के भी अन्य हिस्सों से लोग आए हैं, उनसे मैं जरूर आग्रह करूंगा, इस महात्मा मंदिर में एक दांडी कुटीर है। महात्मा गांधी परंपरागत चिकित्सा के प्रणेता रहे। मैं चाहूंगा कि समय निकालकर आप जरूर दांडी कुटीर की मुलाकात लीजिए। आजादी के इस अमृतकाल में महात्मा गांधी को निकट से जानने का प्रयास कीजिए। एक अवसर आयुर्वेद के साथ साथ भी आप जाने बदल दीजिए। आज मैं एक और खुशी की खबर देना चाहता हूं। WHO के हमारे डायरेक्टर जनरल टेड्रस मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे और जब भी मिलते थे एक बात अवश्य कहते थे कि देखिए मोदी जी, मैं जो कुछ भी हूं ना, मुझे बचपन से पढ़ाया था भारत के टीचर्स मेरे यहां थे, उन्होंने पढ़ाया था। मेरे जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव पर भारतीय टीचर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है और मुझे बहुत बड़ा गर्व है भारत से जुड़ने में। आज जब सुबह मुझे मिले तो उन्होंने कहा, देखो भाई, मैं तो पक्का गुजराती हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम गुजराती रख लो। अभी मंच पे मुझे याद करा रहे थे कि भाई मेरा नाम तय किया कि नहीं किया। तो मैं आज महात्मा गांधी की पवित्र भूमि पर मेरे इस परम मित्र को गुजराती के नाते
तुलसी भाई। तुलसी वो पौधा है जो वर्तमान पीढ़ी तो भूल रही है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी भारत के अंदर हर घर के सामने वो पौधा लगाना, उसकी पूजा करने, उसकी परंपरा रही। तुलसी वो पौधा है जो भारत की आध्यात्मिक विरासत का एक अहम हिस्सा है। और इसलिए जब आयुर्वेद का समिट हो रहा है, और आपको जानकर के खुशी होगी कि दिवाली के बाद हमारे देश में उस तुलसी की शादी का बड़ा समारोह होता है। यानी आयुर्वेद से जुड़ी हुई है तुलसी। और जब गुजराती है तो बिना भाई के बात नहीं चलती है। और इसलिए आपका जो गुजरात के प्रति लगाव बना है, हर बार कुछ न कुछ गुजराती बोलने का आपका प्रयास रहा है। आपको जिन गुरुजनों ने शिक्षा दी है, उनके प्रति आप लगातार श्रद्धा भाव व्यक्त करते रहे हैं। इस महात्मा मंदिर की पवित्र धरती से मुझे आपको तुलसी भाई कह करके पुकारने में विशेष आनंद हो रहा है। और फिर एक बार आप दोनों महानुभाव इस महत्वपूर्ण समारोह में हमारे बीच आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नया पर्व है, नई है। તો આયુષ સમિટમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ મોટી જાહેરાત કરી છે। ભારત નજીકના સમયમાં આયુષ વિઝા આપવાની શરૂઆત કરશે। જે વિદેશી નાગરિકો ભારતમાં આયુષ સારવાર લેવા માંગતા હોય તેમને આયુષ વિઝા આપવામાં આવશે। ભારત તેની નજીકના ભવિષ્યમાં શરૂઆત કરશે તેવી જાહેરાત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આ મંચ ઉપરથી કરી। ભારત આયુષ માર્ક બનાવવા જઈ રહ્યું છે। ભારતમાં બનાવેલ ક્વોલિટી આયુષ પ્રોડક્ટ પર આ માર્ક લગાવવામાં આવશે। દેશમાં આયુષ પાર્ક બનાવવાની પણ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જાહેરાત કરી છે। ભારતમાં બનાવાયેલ ક્વોલિટી આયુષ પ્રોડક્ટ પર માર્ક લગાવવામાં આવશે। દેશમાં આયુષ પાર્ક બનાવવામાં આવશે। આયુષ પાર્કમાં રિસર્ચ અને એનાલિસિસ માટે સગવડો હશે। ડબ્લ્યુએચઓના મહાનિર્દેશકને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ગુજરાતી નામ આપ્યું, તેમને નામ આપ્યું તુલસીભાઈ। અને પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે તુલસી એવો છોડ છે જેની દેશમાં દરેક ઘરમાં પૂજા થાય છે। તુલસીનો છોડ આધ્યાત્મિક વિરાસતનો મહત્વનો ભાગ છે અને એટલે જ તેમણે ડબ્લ્યુએચઓના મહાનિર્દેશકને તુલસીભાઈ નામ આપ્યું। તો પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે મોટી જાહેરાત કરી। તેમણે કહ્યું કે વિદેશી નાગરિકો જેઓ ભારતમાં આયુષ સારવાર લેવા માંગતા હોય તેમને ભારત આયુષ વિઝા આપશે અને ભારત નજીકના જ સમયમાં આયુષ વિઝાની શરૂઆત કરશે। આયુષ માર્કની પણ વાત કરી। તેમણે કહ્યું કે જે પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી આયુષ પ્રોડક્ટ હશે તેમને એ પ્રોડક્ટ ઉપર આ માર્ક લગાવવામાં આવશે, લોગો લગાવવામાં આવશે। ભારત આયુષ માર્ક પણ બનાવશે। દેશમાં આયુષ પાર્ક બનાવવામાં આવશે। આયુષ પાર્ક બનાવવાની જાહેરાત પ્રધાનમંત્રીએ આયુષ સમિટમાં કરી। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ।